एवरीवन। तो अभी जो आपने छोटी सी क्लिप देखी है वो मेरी एक हॉरर शॉर्ट फिल्म से है। तो आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आई वीडियो और इसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे मिली। तो नॉर्मल डेज थे, जुलाई के स्कूल के डेज थे, और मेरे एक भैया हैं वामशी भैया जो डायरेक्टर है, और वो जो ऑफ़र था नेक्स्ट रिलीज प्रोडक्शन से आया था। तो मुझे जानते थे वो, तो उन्होंने पूछा क्या तुम ये करना चाहोगी, और मैं तुरंत हाँ कर दी क्योंकि मुझे तो करना ही होता है। और इसके पीछे का एक और रीज़न है कि मुझे हॉरर एक्ट करना बहुत पसंद है, क्योंकि जैसे जब भी मैं कोई हॉरर मूवी देखती थी तो मैं उसके एक्ट में आ जाती थी पूरा रोल में। तो कभी मैं अपनी छोटी बहन को, बड़ी बहन को, खुशी दीदी से उनको मैं डराती थी। जैसे कभी बेड के नीचे छुप गई तो मैं एकदम से भूत की तरह आ गई, तो ऐसे मैं एक्टिंग करती थी। और एक गाना भी किया था रारा, और उसमें भी मुझे काफ़ी सारे चैलेंजेस आए थे वो हॉरर एक्ट करने के लिए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई थी मेरी, और फिर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि इसमें चैलेंजेस थे। यूजुअली क्या होता है कि जब भी मैं कोई डांस करती हूँ तो मैं क्यूट सी लगती, थोड़ा सा एक प्यारा सा मेकअप होता है, लेकिन इसमें टोटली डिफरेंट मेकअप था, हॉरर डरावना मेकअप। तो फिर उन्होंने मेरा ऑडिशन मांगा, जिसमें मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड करके नॉर्मली दिया था, लेकिन फिर उनको लगा कि सामने से देखेंगे तो और भी इम्पैक्टफुल लगेगा, पता ज़्यादा चलेगा। ये भूमिका फ़ोन में कुछ और दिखती है, सामने कुछ और दिखती है। तो जब वो आए, हम लोगों ने घर पे भी रिहर्सल की और मेकअप की भी रिहर्सल की। दो मेकअप आर्टिस्ट थे, दीदी थी दोनों, और काफ़ी प्रोफेशनल थी वो। उन्होंने मेरा मेकअप किया और इतना अच्छा किया था, मतलब मैं तो खुद को ही देख के डर गई थी। तो रिहर्सल किया, इससे क्या हुआ कि जो शूट वाले दिन जब गए तो टाइम सेव हो गया मेरा। फाइनली आया शूट का दिन। अब पता चला मुझे कि जो शूट का दिन था वो रात तक होता था पूरा, मतलब कि सुबह भी हो सकता है। तो मैम ने कहा कि तुम गाड़ी में सो जाना, दोपहर में पूरे दोपहर भर सो जाना तुम। फिर लेकिन मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि जनरली मुझे दोपहर में सोने की आदत नहीं है, और उस दिन मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मुझे नींद ही नहीं आई। लेकिन फिर मैंने शूट के दिन कोप अप कर लिया। फिर आई मेकअप की बारी। 4 घंटे मेकअप हुआ था, मैंने शाम को स्टार्ट किया था शूटिंग। 4 घंटे मेकअप हुआ था, और दीदी लोग तो जो मेकअप आर्टिस्ट थी, श्वेता दीदी और अपर्णा दीदी, उन्होंने मेकअप खड़े किया लिटरली। 4 घंटे तो मुझे बैठना था, उनको खड़ा होना था। सो हम जस्ट इमेजिनिंग कि कितनी थक रही होंगी वो, और काफ़ी कोपअप किया उन्होंने मेरे साथ। फिर जब आई बारी लेंस लगाने की, जलन हुई काफ़ी। कैमरे में लेंस? नहीं। हाँ। जो आँख में लेंस लगाते हैं थोड़ा डरावना दिखने के लिए। तो जब मैंने लेंस लगाया, सिर्फ एक आँख में लगाया था, मैंने मैम की तरफ देखा, वो डर गई थी बहुत ज़्यादा। फिर जब पूरा मेकअप हो चुका था और उन्होंने नकली खून भी लगाया था, पैर में, हाथ में, चेहरे पे कट्स लगाए थे, बहुत प्रोफेशनल मेकअप था एक्चुअली। बहुत एक्साइटिंग रहा होगा, नहीं? मतलब सब कुछ नया और चैलेंजिंग बहुत था, मतलब कि मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन आई वाज वेरी एक्साइटेड। अच्छा, लेंस लगाने पे आंखें झपका सकते हैं? जब लगा रहे होते तब बिल्कुल नहीं झपकाना होता, क्योंकि अंदर भी जा सकती है, काफ़ी डेंजरस होता है लेंस लगाना। और जब लगाया मैंने तो मैं आंखें मतलब कि खोल नहीं पा रही थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरे लिए लेंस लगाना, और कभी भी एक्सपीरियंस खोल नहीं पा रही थी। हाँ, मतलब कि जब वो लगाया था तो आंख में शायद फिट नहीं हो रहा था, बार बार निकल रहा था वो फिट भी तो होना चाहिए ना, बहुत डेंजरस हो सकता था। हाँ, तो तुमने मना नहीं किया लेंस मत लगाओ? नहीं, मेकअप का पार्ट है ना, वो तो लगाना ही पड़ेगा। तो जब लगाया, दोनों लगाए, मैम तो डर गई। फिर सोचा देखते हैं कि मेकअप कैसा हो। शीशे में गई, मैं खुद को ही देख के डर गई थी। फिर मतलब कि मैं तुरंत आंखें बंद कर लेती थी। हालांकि तुम्हें पता है ना भूमिका, तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं थी। तो इस शूट में तुमने इससे पहले और भी शूट देखे, तुमने बड़े शूट भी देखे हैं, छोटे भी देखे हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए थोड़ा अलग था, काफी अलग था। तो जब तुम गई थी शूट पे तो कौन कौन था वहां पे? क्योंकि ये टीम छोटी थी, ये कोई क्लाइंट तो था नहीं, कोई पैसे देने वाला एड वगैरह तो था नहीं, ये शॉर्ट फिल्म थी, किसी ने दिल से बनाई है, वंशी ने दिल से बनाई है, राइट? तुमने उसमें एक्ट किया। तो और कौन कौन था उनके अलावा, तुम्हारे वंशी के अलावा? टोटल मैं बता दूं 8 लोग थे। वामशी भैया जो काफ़ी प्रो है, कैमरामैन है काफ़ी अच्छे, और कृष्णा भैया, और एक को एक्टर थी जो हम लोगों ने उन्हें लिया था ताकि हम लोग मैं डुप्लीकेट थी शूटिंग में,
मतलब कि मैं भूत भी बनी थी और मैं नॉर्मल लड़की भी बनी थी। तो वो शॉर्ट दिखाने के लिए असल उनको में भूमिका acting- दोनों है, और ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग घर में रहते हैं ना, तो दिन में भूमिका नॉर्मल रहती है, रात होते ही जैसे ही सांझ का सूरज डूबता है, भूमिका का दूसरा रूप निकल के आता है। भूतनी। हाँ, उसको एक्टर के बारे में बताओ। वो तो काफी मतलब हाँ, वो क्या मतलब तुम्हारी जैसी थी? सेम कदकाठी की थी, बाल भी सेम थे, बस उनके बाल घुंघराले थे, मेरी स्ट्रेट थी। फिर और बस चेहरा अलग था, आपका चेहरा तो अलग होगा ही ना। और चीट रोल के लिए हम लोगों ने को लिया था। और मैम आई थी, अंकल जी आए थे, मैं खुद भी थी वहाँ पे, और 2 मेकअप आर्टिस्ट थे, श्वेता दीदी और अपर्णा दीदी। कैसे रहा? मतलब तुमने एक बार में पूरा शूट दे दिया? एक बार में नहीं था, हाँ। काफ़ी मेहनत लगी लिटरली। जैसे एक शॉट लेना है तो उसको अलग अलग एंगल्स से लेना है। जैसे मैं कुर्सी खिसका के बैठी, उसको पीछे से भी ले सकते हैं, साइड से भी लेते हैं और सामने से भी लेते हैं, तो ऐसा था। और फिर तो हर बार तुम्हें करना होता था? कभी वो साइड से लगाते हाँ। तब करती थी, फिर वो फ्रंट से लगाते फिर वही रोल करती थी। और सबसे टफ पार्ट पता क्या था? हंसने का रोल। जब मतलब कि जब पोजेस्ट हुई उसमें मैं, तो जब मैंने ऊपर किया ऐसे, तो जब मैं हंस रही थी तो मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फाइनली सुबह के 4 बजे हमारा शूट खत्म हुआ। आपने देखा कितनी मेहनत की है इसमें। फिर जैसे मैं गाड़ी में बैठी, लेटी, तुरंत की तुरंत ही सो गई 5 मिनट में। और घर काफ़ी दूर भी था, तो मुझे सोने का काफ़ी सारा टाइम मिल गया था। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी हर्डल्स आए थे, काफ़ी मेहनत लगी है। तो आपको बस 3 मिनट देने इस वीडियो को, प्लीज़ देख लीजिएगा, और आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो शॉर्ट फिल्म है, मेन इसका मोटिव ये है कि अपने बच्चों को अकेला ना छोड़े, स्पेशली जब उनके पास इंटरनेट हो, क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है बहुत ही मासूम होता है। वो कुछ भी देखते हैं तो वो उनको लगता है कि हाँ वो सच है, और फिर वो अपने दिमाग में वो रख लेते हैं, जिससे उनकी मेंटल हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। और उन पे ध्यान देना चाहिए, कभी भी अकेला ना छोड़े, अपने बच्चों के साथ टाइम बिताएं, जिससे वो इंटरनेट की ओर ज़्यादा ना बढ़े।